जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ ऊपर उठाया नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा। जो शरण सतगुरु का आया नहीं, भूखे प्यासे को भोजन कराया नहीं, दीन दुखियों में धन को लगाया नहीं, सिर्फ घंटा बजाने से क्या फायदा। जो जिसको मतलब है सिर्फ आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या फायदा। जिसने माता पिता का न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसने विषयों से मन को हटाया नहीं, पाप कर्मों को दिल से बहाया नहीं, जिसको सत्संग से बुद्धि आया नहीं, उसको मानुष कहने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। सिर्फ राम राम जपने से कोई फायदा नहीं होगा। राम जपने से पहले दिल में दया होना चाहिए। कहते हैं कबीर साहब का वाणी है, फिरा ढूंढता राम को मूर्ख चारों धाम, वहाँ कहाँ से मिल सके घट में बैठा राम। जो आपके अंदर बैठे हुए हैं उसको आप देश विदेश खोज रहे हैं, तीर्थ व्रतों में खोज रहे हैं, पानी में डुबकी लगान करके खोज रहे हैं, कहाँ मिलेंगे। बस तो कहीं खोजे कहीं, कैसे आवे हाथ। कहते हैं पार की उस वस्तु को राखे अपने साथ। खोजे देश विदेश में घर हीरा की खान, बिना सदगुरु उस खान को करवावे पहचान। जिस हीरा रूपी वस्तु को खोजने के लिए आप जा रहे हैं देश विदेश, सदगुरु का कहना है वह हीरा का खान तो आपके अंदर ही है, आपके घर में ही है, लेकिन पता नहीं है। पता तब होगा जब सदगुरु आपको पता बताएंगे, तब उस खान को पहचान होगा, तब पता चलेगा। इसलिए सदगुरु के शरण में जाना होगा, बिना सदगुरु से नहीं मिलेगा। कहते हैं कुंजिता भंडार की सदगुरु के है हाथ, उसे खजाना का कुंजी भंडार घर का सदगुरु के हाथ में है। वो किसको देंगे तो भक्ति बिना नहीं मिल सके, इत उत्पट के मात। जो भक्ति करेंगे, दिल में दया रखेंगे, संतों की सेवा करेंगे, निसहाय का सेवा करेंगे, ऐसे भक्ति जो करेंगे उनको सदगुरु दया करके अपने आप उनके हाथ में चाबी दे देते हैं। इसलिए सदगुरु के शरण में जाओ, सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करो, सत्संग में बैठो। बिना सत्संग विवेक न होई, नहीं, बिना सत्संग से ज्ञान नहीं होता है। इसलिए सत्संग करना बहुत जरूरी है, परम आवश्यक है। भक्ति के लिए तीर्थ व्रत कोई शास्त्र नहीं कहता है। जैसे राम के शब्दों में है, रामायण का चौपाई है, कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। भक्ति करने का क्या प्रयास है। कहते हैं योग नहीं करना है, यज्ञ नहीं करना है, तप नहीं करना है,
जाप भी नहीं करना है, उपवास भी नहीं रहना है, यह सब भक्ति नहीं है। क्या करना है? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। अपने स्वभाव को सरल बना लो, सब एक समान। मन में कुटिलता नहीं रखो, और जो लाभ मिल रहा है, जो मौजूद है, उसी में संतोष करो। सदा प्रसन्न रहो, खुश रहो और भक्ति में लीन रहो। आगे कहते हैं राम जी, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहू कहाँ विश्वासा। प्रीत सदा सज्जन सत्संगा, त्रिसम विषय स्वर्ग यप बरगा। कहते हैं जो हमारा दास कहलाता है लेकिन आशा और दूसरे पर रखता है, वह कैसा हमारा दास है हुआ। उसको विश्वास कहाँ है हम पर? विश्वास औरों जगह है, बहुतों जगह अनेकों को आशा लगाया हुआ है। इसलिए ऐसे नहीं होगा। प्रीत सदा सज्जन सत्संगा, हमेशा सत्संग से जिसको प्रेम है और समस्त विषय को तृण के समान जो मानता है, यहाँ तक कि स्वर्ग को भी तृण समान नहीं मानता है, केवल सत्संग से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं मानता, ऐसे संत को कहते हैं वो हमारा दास होते हैं। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। कहते हैं वो भक्ति रूपी जल में हैं जो प्रेम लगाएगा तो अभियंतर मल तब छूटेगा। वो गंगा के जल में नहाने से ये मल जो है अंदर में नहीं छूटेगा, वो छूटेगा भक्ति रूपी जल में नहाने से, अर्थात सत्संग में स्नान करने से मल छूटेगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। ये मोह जो लगा हुआ है अंदर में, अंधकार है, वह बिना सत्संग से नहीं दूर होगा। और जब तक अंधकार नहीं दूर होगा तब तक भगवान मिलेगा नहीं। विचार करो इस बात को और इस पर अपना ध्यान लगा करके सत्संग से नेह जोड़ो, सत्संग से स्नेह जोड़ो, सत्संग में रहो और सद्गुरु की शरण में जाओ। साहे बंदगी साहो बंदगी।